राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यूपी इलेक्शन को लेकर लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज से खास बातचीत करने हंगामा टाइम्स न्यूज की टीम पहुंची ग्राम सभा समेसी में, जहां पर सपा के कद्दावर नेता रहे राम स्वरूप यादव के ग्राम सभा समेसी में उनकी बहू अंजू यादव द्वारा एक जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व विधायक रहे अमरीश सिंह पुष्कर भी शामिल थे। जहां बातचीत में उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से लड़ेंगी वो मोहनलालगंज विधानसभा से चुनाव। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आदरणीय अमरीश पुष्कर जी भी आए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर हम लोग स्वागत करेंगे। भाई विधानसभा के अध्यक्ष उमेश वर्मा जी हैं हमारे भी, और आप सबके दादाजी और मोहनलालगंज क्षेत्र की शान रहे स्वर्गीय श्री राम स्वरूप यादव जी, जो कि पापा जी हैं हमारे। और उसके बाद में हमारी प्रत्याशी माँ तुल्य माननीय आदरणीय सुशीला सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण और सभी हमारी माताएं, बहनें और भाई बहन और सभी छोटे छोटे बच्चे, सबको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगी, अम्मा आप सब लोग पहले तो देख लीजिए, यही दीदी है, इन्हीं को जिताना है। हाँ, और आप सब से हमारी यही अपील है कि आप सब लोग जानते ही हैं जो कमल की फूल की सरकार है ना, इसने कितना परेशान कर रखा है। खेत जो है सारे खाए जा रहे हैं जानवर, महिलाओं की पेंशन भी धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज ग्राम समेसी की पावन धरती पे ये जो चुनावी बैठक हो रही है, इसमें हमारे बीच मौजूद परम आदरणीय दीदी, हम सबकी माता समान आदरणीय सुशीला सरोज जी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधायक का प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारी आज की जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम की आदरणीय अंजू यादव जी, जो जिला उपाध्यक्ष है महिला सभा की, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे उमेश वर्मा जी बैठे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। इनके साथ मंच पे जितने भी सम्मानित गण हमारे बैठे हुए हैं, कि आप सब लोग 23 तारीख को इतना बटन दबा दें कि माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप सभी लोगों का जीवन खुशहाल हो सके। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों से अपील करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और साइकिल वाले खाने पे मोहर लगा के आदरणीय दीदी सुशीला सरोज जी को भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। सभी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये हमारी दूसरी मीटिंग है आप लोगों की। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जाना पहचाना चेहरा मुझे याद आ रहा है। इसके पहले अंजू ने अपने घर पर मीटिंग किया था। मैं जानती हूँ कि भाई राम स्वरूप जी, मैं जानती हूँ कि भाई राम स्वरूप जी हमेशा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा ही नहीं मिला करके चलते थे, बल्कि सब आशीर्वाद दे करके चलते थे। मैं उनसे कहती थी, बाबूजी आप जो है इतनी मेहनत करते हो, आपको चुनाव लड़ना नहीं है, ये क्षेत्र तो अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। यहाँ पर तो जब भी कोई भी चुनाव लड़ेगा तो अनुसूचित बिरादरी का ही लड़ेगा, आप क्यों इतनी मेहनत करते हो? कहने लगे मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। मैंने नेताजी का भी समय देखा है, मैंने अखिलेश जी का भी समय देखा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा समाजवादी पार्टी का साथ देता रहूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें नमन करती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर सेक्टर प्रभारी भाई बरजोर यादव जी हैं, सेक्टर प्रभारी भाई ओकार लोधी जी हैं,
भाई रामशरण टुनू जी हैं, भाई सरवन रावत जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, बहन माला यादव जी जिला उपाध्यक्ष हैं, भाई कुलदीप यादव जी पूर्व प्रधान हैं, भाई राम हर्ष यादव जी, भाई राम अवध जी। चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि क्षेत्र की जनता ये चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता देख रही है कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार गलतियों से आ गई। 14 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, 14 साल वनवास काटने के बाद अब के मेरे भाइयों मेरे बहनों 28 साल के लिए फिर वापस भेज दो। अगर ये सरकार रह गई तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का सर्वनाश कर देगी, क्योंकि दो योगी और मोदी ये डबल इंजन की सरकार है ना। बाल बच्चे तो इनके हैं नहीं, ये क्या जाने महिलाओं का, ये क्या जाने बच्चों का दुख, ये क्या जाने महंगाई बेरोजगारी, ये क्या जाने नौजवानों का दुख। इसीलिए झूठ बोल बोल करके आप लोगों से मोदी जी ने 2014 में भी इन्होंने वोट लिया था, कहते थे हम देश बनाएंगे, मैं कैसे सो जाऊं, वो देश बेच रहे हैं, मैं कैसे खामोश हो जाऊं, वो देश बेच रहे हैं, मैं नहीं सोऊंगा, वो देश बेच रहे हैं। आपने देखा क्या क्या नहीं बिक गया, रेलवे बिक गई, बिकी कि नहीं बिकी? बिक गई, बैंक बिक गए, BSNL बिक गई, जाने कितनी संपत्तियां इस देश का बेच दिया, हमारे इस हिंदुस्तान की धरोहर लाल किला तक बेच दिया। यूपी इलेक्शन को लेकर इस वक्त हम मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुशीला सरोज जी हैं और पूर्व में विधायक रहे अमरीश सिंह पुष्कर हैं। शुरुआत करते हैं पुष्कर जी से, फिर सांसद जी से बात कर। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है, किस तरह से जिताएंगे? देखिए, इस समय माहौल समाजवादी पार्टी का है। पूरे प्रदेश में साइकिल प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और मोहनलालगंज भी समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने तो क्षेत्र में पहले काम किया है, तो मुद्दे क्या होंगे अब जहां इस वक्त आप खड़े हैं सवेसी में? यहाँ बड़ा काम क्या था जिसको करा है आपने और जनता के बीच अपील फिर से कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारी सरकार नहीं थी, तमाम तरीके की क्षेत्रों में समस्याएं हैं, तमाम तरीके की सड़कों की समस्याएं हैं, तमाम तरीके की लोगों को राजकीय नलकूपों की समस्या है, महिला डिग्री कॉलेज की समस्या है, तमाम यहाँ रोडें नहीं बन पाई हैं। तो निश्चित तौर पे कि हम जो वादा कर रहे थे पिछले साल से, अब हमारी दीदी आदरणीय सुशीला सरोज जी उन वादों को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूर्णतया पूरा करेंगी और क्षेत्र का चौतरफा विकास होगा। मैम, जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मोहनलालगंज विकास की ओर पहले भी बहुत था। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ दिया है मोहनलालगंज क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र का एक नाम दे दिया है CG सिटी, और एक चमकता हुआ सितारा बना दिया है उन्होंने। हिंदुस्तान के नक्शे पर वो सितारा चमक रहा है। उस सितारे को हम लोग किसी भी तरह से उसकी रोशनी को मध्यम नहीं पड़ने देंगे। रामस्वरूप यादव जी के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन्हें नमन करती हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी बहू मेरे साथ खड़ी है, उनका बेटा कुलदीप मेरे साथ खड़ा है। ये जनता, और कई बार यहाँ पर ये कुलदीप प्रधान रहे हैं और वो खुद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है और जो अधूरे काम उनके द्वारा छोड़े गए हम लोग पूरा करेंगे। लगता है जनता का समर्थन मिलेगा इस बार? क्या आपको नहीं लग रहा है? ये सिर्फ मोहनलालगंज की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। आज जा करके देखो और सुनो, टेलीविजन देखो, अपने पर दिखाओ कि किस तरह से पश्चिम में वोट पड़ रहे हैं। भर भर करके बटन का वोट लग रहा है। प्रत्याशी कहते हैं कि हम 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीत पाएंगे, आप क्या कह रहे हैं? आपने मुंगेरी लाल के सपने सुना है? ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। बीजेपी यहाँ से कभी विधायक बनी नहीं है, न बन पाएगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में सांसद रही सुशीला सरोज और विधायक अमरीश सिंह पुष्कर। जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राम सभा के लोगों से हम आपका परिचय कराएं कि आखिर इस ग्राम सभा में चर्चा का विषय क्या है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, ये स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह जो समाजवादी पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार लखनऊ जिले से जिला अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं 3 बार यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनकी बहू
उनकी बहू अंजू यादव इस समय समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर, और कहीं ना कहीं मोहनलालगंज विधानसभा से प्रत्याशी सुशीला सरोज के लिए ताल ठोक रही हैं और अपने महिलाओं समर्थकों के साथ ग्राम सभा के लोगों के साथ खड़ी हैं। जानते हैं अंजू जी से कि आखिर क्या है माहौल, किस तरह से समेसी ग्राम सभा की जनता का साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को मिलेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का माहौल बनाया है, और अपने ससुर जी के बारे में बताइए। कहीं ना कहीं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। जैसा कि आपने भी बताया कि स्वर्गीय रामस्वरूप यादव जी मेरे ससुर जी हैं। तो मेरे पापा जी ने एक तो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा तो की ही, और उन्होंने पूरा जीवन अपना समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दिया। वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे 15 साल, जिला अध्यक्ष भी रहे, और प्रदेश कार्यकारिणी में भी वो रहे, और यहाँ तक कि आखिरी दम तक वो जो जिला पंचायत चुनाव चल रहा था उसमें उन्होंने इतनी 86-87 साल की अवस्था में वो सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार में लोगों से मिलना जुलना, पार्टियों की नीतियों को बताना, उसमें वो लगे रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका जो काम था, आप हमारे यहाँ ग्राम सभा में किसी से भी पूछ लीजिए, हर आदमी यही कहेगा कि वो ऐसे शख्स थे, ना तो कभी किसी का जो है 1 रुपया उन्होंने लिया, ना कभी किसी का नुकसान किया। वो बस इतनी बड़े व्यक्तित्व थे, इतने साफ व्यक्तित्व थे। मैं चाहूँगी कि भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें फिर भेजे। वो इतने साफ थे कि उनको ये नहीं डर था कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा या मेरे विरोधी मुझे परेशान करेंगे। वो बिल्कुल साफ स्पष्ट जिसका समर्थन करते थे, जो सही था वो उसी का समर्थन हमेशा से करते रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी का माहौल क्या है आपकी विधानसभा में, और आप लोग किस तरह से समर्थन देने वाले हैं? अब हमारी विधानसभा में अगर देखा जाए तो यहाँ से तो सपा हमेशा ही जीती है और इस बार भी जीतेगी। और हमारी बहनों में कुछ ये था कि जैसे भाजपा में था कि बटन को, वो मशीन को लेके, ईवीएम मशीन को लेके कुछ था, तो लेकिन हमारी पूरी जनता, पूरी हमारी मोहनलालगंज की ग्राम सभा, वो पूरा क्षेत्र हमारा यही कह रहा है कि हम सब कहीं और जा ही नहीं रहे हैं। तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई ये सोचे कि किसी और पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा। ये तो 100% डेट श्योर है, निश्चित है कि हमारी सपा ही जीत रही है। हमारी सांसद मातुल्य माननीय सुशीला सरोज ही जीत रही हैं। मतलब इस बार पूरी तैयारी है उनको जिताने की? तैयारी है, और पूछ लीजिए आप, इतनी हमारी बहनें हैं, सब लोग हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से बढ़ के किसी की नीति नहीं है। और जैसे कि कहा जाता है धरती पुत्र मुलायम सिंह, उन्होंने कितना काम किया, उसी तरह के उनके बेटे हैं, तो वो भी, उनकी भी नीतियाँ उसी तरह से बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने इतने काम किया है ना, कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो ये नारा सच है। सभा में और आपके क्षेत्र में हम जब अभी हम आ रहे थे तो हमने देखी सड़कें वगैरह बढ़िया अच्छे से विकसित हो गई हैं। क्या लगता है काम 22 के इलेक्शन में बोलेगा मुख्यमंत्री आपके बनने जा रहे हैं? हाँ, काम वही है ना कि काम बोलता है, काम बोला है और बोलेगा और बोलता ही रहेगा समाजवादी पार्टी का। चलिए खूब अच्छे से काम होगा। इलेक्शन को लेकर मोहनलालगंज विधानसभा में हम पहुंचे थे, जहां पर हमने लोगों से बात की और कहीं ना कहीं सपा की नेत्री अंजू यादव से भी बात की और ग्रामीण के लोगों से बात की कि आखिर क्या बड़ी वजह रही जिस वजह से वो बीजेपी से नाराज है और आखिर क्यों साइकिल को जिताना चाहते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।